मैं अजमत अली, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, आप सभी के सामने उर्दू नस्र की एक अहम सिर्फ जिसको दास्तान कहते हैं, दास्तान के मुतालिक वो ज़रूरी बातें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि दास्तान क्या है, दास्तान किसे कहते हैं, दास्तान का मफ़हूम क्या है। तो लीजिए पेश खिदमत है दास्तान की तारीफ और मफ़हूम। जाहिर है कि दास्तान चूँकि दौर कदीम में जब इंसान के पास तबय तफन्नुन के ज़राए नहीं थे, क्या नहीं थे? तबय तफन्नुन। ये तबय तफन्नुन क्या होता है? मनोरंजन का जरिया। तबय तफन्नुन, तबय तफन्नुन के माना होते हैं वो चीज़ें जिससे एंटरटेन किया जाए। जाहिर है हम एंटरटेन किससे करते हैं? टेलीविजन से करते हैं, रेडियो से करते हैं, दूरदर्शन से करते हैं। क्या दौर कदीम में ये सारी चीज़ें नहीं थी और इंसान तबय तफन्नुन के लिए मुख्तलिफ इंसान को तबय तफन्नुन के लिए यहाँ वहाँ कोई ज़राए नहीं थे। जबकि आज के दौर में बहुत सारे ज़राए हैं, मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टीवी है, टेलीविजन, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो दौर कदीम में क्या था कि इंसान को तबय तफन्नुन की कोई चीज़ मौजूद रहेगी इंसान के पास। फिर जाहिर है इंसान है तो तब तो तबीयत तो बहलाएगा ही, ज़हन को आसूदगी तो देगा ही। क्या किया उसने? इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए तबीयत को बहलाने की गरज से ये दास्तान की खोज निकाल दी। ये दास्तान क्या होती है? दास्तान जाहिर है कि दौर कदीम में भी इंसान अपने दिन भर के काम धंधे से जब फारिग होता था तो एक जगह पर बैठकर कहानी कहना, कहानी सुनना, कहानी सुनाना उसकी फितरत में शामिल था। क्यों था? क्योंकि इससे ज़हनी आसूदगी मिलती। क्या होती थी? ज़हनी आसूदगी। क्या कहते हैं इसको? ज़हनी आसूदगी। मतलब क्या होता है? मेंटली रिलैक्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ज़हनी सुकून मिलता था। ज़हनी आसूदगी के लिए इंसान क्या करता था? कहानी कहता था, कहानी सुनता था। मतलब किससे कहानी कहता और सुनता था? किस लिए? ज़हनी आसूदगी के लिए। ये ज़हनी आसूदगी क्या होती है? जब ज़हन को किसी भी तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश की जाए, वो है ज़हनी आसूदगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दास्तान थी या थी क्या। तो ये जो लोग इकट्ठे जगह पर इकट्ठे होकर के बातें कहते थे, सुनते थे, इसमें क्या होती थी? कोई कैसी बात होती थी? आप बीती और जग बीती। आप बीती उसे कहते हैं हमारी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है उसको आप बीती कहते हैं, ठीक है। और जग बीती उसे कहते हैं कि जमाने में क्या हो रहा है, जमाने में क्या हो रहा है उससे हम जानने की मतलब अपने हालात और कैफियत को जमाने से, जमाने की हालात और कैफियत से खुद को वाकिफ कराने का मतलब क्या कहते हैं? आप बीती और जग बीती। इस जब इंसान एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठा था तो क्या करता था? आप बीती और जग बीती कहता और सुनाता था। क्यों कहता सुनाता था? क्योंकि वक्त को गुजारने के लिए। इसलिए ये आप बीती जग बीती किसलिए होती थी? वक्त को गुजारने के लिए, वक्त को गुजारने के लिए या तबीयत को बहलाने के लिए ये ऐसे काम होते थे। तबीयत बहलाने के लिए, वक्त को गुजारने के लिए इंसान दास्तान कहता। तो इससे ये बात मुनकशिफ होती है, इस मुनकशिफ मतलब इससे ये बात क्लियर होती है कि कहानी या किस्सों की इब्तिदाई शक्ल ही दास्तान है। कहानी या किस्सों की इब्तिदाई शक्ल ही दास्तान है। दास्तान उम्मन हम ये कह सकते हैं कि उर्दू नस्ल की एक अहम तरीके तो है जिसका ताल्लुक क्या है? कहानी या किस्सा से। दास्तान के मुताल्लिक अच्छा, दास्तान के मौजू किस तरह के होते हैं? आमतौर से हुस्न और इश्क से वाबस्ता मौजूआत होते हैं। दास्तानें मंजूम भी होती हैं, दास्तानें मंसूर भी होती हैं। दास्तानें मंसूब यानी वो कहानियाँ जो नज़्म की शक्ल में लिखी जाए उसको क्या कहते हैं? मंजूम दास्तानें कहते हैं। और वो कहानियाँ जो नस्र के अंदाज में लिखी जाए उसको क्या कहते हैं? मंसूर कहते हैं। इसका ताल्लुक नस्र से, उसको मंसूर, मीम नून से वाव रे, मंसूर। मंजूम दास्तानें कौन सी दास्तान?
वो दास्तानें जिनमें क्या कहते हैं कि जिनको नस्ल के अंदाज में पेश किया जाए उसको क्या कहते हैं मंजूर दास्तानें, और वो दास्तानें जो नस्ल के अंदाज में पेश किए उसको क्या कहते हैं मंसूर दास्तानें, मतलब जिनका ताल्लुक नस्ल मंसूर दास्तानें। ये दो शक्ल में दास्तानें हुआ करती थी, मंजूम और मंसूर दास्तानें। तो दास्तान में उम्मन होता ये था कि माफूकुल फित्री अनासर शामिल हो करते थे। पहले तो ये क्लियर करते हैं दास्तान हुई क्या, हुई ये कि दास्तान वो चीज हो गई कि कहानी की दाई शक्ल या कहानी की तरक्की याफ्ता शक्ल दास्तान कहलाई। दास्तान में होता क्या था, दास्तान में कोई रूमानी किस्सा कोई वाकया बहुत ही तवालक के साथ पेश किया जाता। कैसे? दास्तान में कोई रूमानी किस्सा, कोई हुस्न और इश्क से वाबस्ता मौजूदात, कोई ज़माने से वाबस्ता कोई मौजू जिसमें बारका आई और मुग़य्यरुल उक़ूल यानी जो हमारे अक़ल के से बाहर की बातें हैं, जिसको कहते हैं कि माफ़ूकुल फित्री अनासिर। दास्तानों में उन बातों का भी जिक्र होता था जिनको सुन करके हमारा ज़हन हमारी अक़ल जो है हैरत में आ जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। दास्तान आपने देखा तिरिश मज़लूबा की दास्तान, बहुत सारी दास्तान है जिसमें इंसान को परिंदे को इंसान से बात करते हुए दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, तो इंसान की अक़ल हैरत में पड़ जाती है कि ऐसा होता कैसे है कि इंसान परिंदे से, परिंदा इंसान से कैसे बात करते हुए लग सकता है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं माफ़ूकुल फित्री अनासिर। क्या कहते हैं? माफ़ूकुल फित्री अनासिर। दास्तानों में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। माफ़ूकुल फित्री अनासिर के ज़रिया होता यह है कि इंसान हैरत में आता है कि ऐसा कैसे हो गया। यही वो चीज़ है जो इंसान की दिलचस्पी को बढ़ा देता है। दास्तानों में माफ़ूकुल फित्री अनासिर के आने की वजह से दास्तानों में क्या होता है, दिलचस्पी बढ़ जाती है। जाहिर है कि चूंकि इंसान की इसके बाद ये जानने के लिए ख्वाहिश हो जाती है आगे क्या होने वाला है। तो अच्छा, दास्तान में आमतौर से जमालियाती कोई वाक़या होता है, कोई रूहानी वाक़या होता है, और दास्तान में माफ़ूकुल फित्री अनासिर भी होते हैं। अगर हम इस पूरी बात को अगर समराइज करें, मतलब कि अगर इसको ये डेफिनेशन के तौर पे बांधे या इसको जुमले की तारीफ बनाएं इम्तिहान में लिखने के नज़रिए से, तो ये बनेगी दास्तान क्या है। देखिए, दास्तान वो रूहानी कहानी है, दास्तान वो रूहानी कहानी है जिसमें ख्याली वाक़यात क्या होता है, ख्याली वाक़यात, वो वाक़यात जो आपके ख्यालों की दुनिया में जिसका हकीकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसमें क्या है, ख्याली वाक़यात। दास्तान वो रूहानी कहानी है जिसमें ख्याली वाक़यात और ख्याली वाक़यात हों और उसमें माफ़ूकुल फित्री अनासिर भी शामिल हो, और साथ साथ इंसानी तहय्युर ख़ेज़ी के वाक़यात और गमगीन हादसात का जिक्र भी किया गया हो, जो इंसानी ज़हन को तसल्ली फराहम करता हो, जो इंसानी ज़िंदगी को तसल्ली फराहम करता हो, वो दास्तान है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दास्तान वो रूहानी और ख्याली वाक़या है जिसमें माफ़ूकुल फित्री अनासिर को शामिल किया गया हो, जिसमें माफ़ूकुल फित्री अनासिर को शामिल किया गया जो हमारी तहय्युर ख़ेज़ी में इजाफा करता हो, साथ ही साथ जो हमें तबाह तफन्नुन का ज़रिया भी फराहम करता हो, वो क्या है, दास्तान। दास्तान की तारीफ लिखते हो, फिर इसे मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। दास्तान क्या है? दास्तान वो रूहानी और ख्याली वाक़या है, दास्तान वो रूहानी और ख्याली वाक़या है जिसका ताल्लुक, जिसमें माफ़ूकुल फित्री अनासिर भी शामिल होते हैं, जो इंसान की तहय्युर ख़ेज़ी का सामान होता है, और जो इंसान की तहय्युर ख़ेज़ी का सामान होता है, साथ ही साथ जो इंसानी ज़हन को ज़हनी आसूदगी पहुँचाने की काम करती है। उमूमन दास्तान का ताल्लुक तबाह तफन्नुन से है। दास्तान की तारीफ करते वक्त मशहूर नाक़िद कलीमुद्दीन अहमद साहब ने कहा, इससे कहा कलीमुद्दीन अहमद साहब ने कहा है कि दास्तान की तारीफ करते कलीमुद्दीन अहमद साहब ने लिखा है कि दास्तान उर्दू की एक भारी भरकम तवील और पेचीदा शक्ल है। दास्तान उर्दू नस्र की एक भारी भरकम तवील और पेचीदा शक्ल है। किसने कहा ये बात? कलीमुद्दीन अहमद साहब। जाहिर है कि दास्तान किसे कहते हैं। और अच्छा, दास्तान की एक बात जो मैं आपको बताना मतलब मेरे ज़हन से मिस कर गई वो ये है कि दास्तान उम्मन एक ऐसी कहानी को, जैसे कलीमुद्दीन अहमद साहब ने कहा कि दास्तान कहानी की तवील पेचीदा और भारी भरकम शक्ल है। उसकी वजह यह है कि दास्तान एक ऐसी कहानी होती है जिसमें
میں بڑی تبارت ہوتی ہے، باتیں بڑی تفصیل سے کہی جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ ہوتا یہ ہے کہ داستان اتنی طویل ہوتی ہے کہ کہنے والا کہتے کہتے سو جاتا ہے اور سننے والا سنتے سنتے سو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ داستان ایک اردو کی ایک ایسی صرف نثر ہے جس کا تعلق توارث سے ہے، جو انسانی ذہن کو تسلی فراہم کرتا ہے۔ پھر سے میں ایک بار شیخ کو ریوائز کرتا ہوں کہ کیا داستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اتنا نہیں، ہم نے روزمرہ کی زندگی میں یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا داستان سنا رہے ہو؟ داستان سے مطلب یہ واضح ہے کہ داستان مطلب وہ لمبی کہانی جس میں کئی کردار اور کئی واقعے ایک ساتھ شامل ہوں، اس کو ہم داستان کہتے ہیں۔ ظاہر ہے میرے خیال سے کہ آج اس بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اگلے